तो कमोडिटी बाजार खुल गए, कहीं उतार कहीं चढ़ाव। क्या करना चाहिए आपको, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर और कार्वी कॉन्ट्रैक्ट के हिमांशु गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। नवीन, गुड मॉर्निंग। ब्रेक्सिट को लेकर मार्केट में काफी अनिश्चितता बनी हुई है, सोना पहले से काफी मजबूत नजर आ रहा है। क्या अभी खरीदारी का आप मौका देख रहे हैं सोने में? या गुड मॉर्निंग। आई थिंक लगता ये है अभी भी कि मार्केट क्योंकि अनसर्टेन है काफी हद तक। मार्केट्स में एक सेफ हेवन डिमांड हमने देखी फ्राइडे को आती हुई। प्रेशियस मेटल में पर्टिकुलरली गोल्ड टच्ड अप्रॉक्सिमेटली $1350 levels from around $1250 levels, kind of $90 jump in a day. It closed at around $1315, and as of now it is trading at around $1316, $1317. I think the markets look positive for the precious metal. इसमें अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता है तो गोल्ड अगस्त वायदा बाजार जो MCX में कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीदना चाहिए 31,220 के आसपास, 31,250 के आसपास। 31,050 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है तकरीबन 31,550 और 31,650 के दिखे जा सकते हैं। तो बाय का मौका देख रहे हैं नवीन यहाँ पर। लेकिन नवीन, चांदी में हम देख रहे हैं थोड़ा सा संभल रहा है, चांदी एक तरह से ब्रेक लग रहा है उसकी तेजी पर। आपका चांदी पर क्या व्यू है अभी? टुडे पॉजिटिव है, पर ब्रेक इसीलिए लग रहा है क्योंकि बेस मेटल पैक नीचे की तरफ दर्शा रहा है। इकोनॉमी सिचुएशन खराब होती हुई दिखाई दे रही है ब्रेक एग्जिट वोट से, और जो अनसर्टेनिटी बनी है उस वजह से। जिस तरह के हमने पिछले 2-3 दिनों में हालात देखे वो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। इसमें चांदी क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल भी है उस वजह से थोड़ा सा दबाव बन रहा है। पर फिर भी टेक्निकली चांदी जो जुलाई वायदा बाजार में MCX में खरीदारी ही करनी चाहिए प्योरली फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। 42,000 के आसपास खरीदें, 41,600 का स्टॉप लॉस लगाएं और तकरीबन 42,900 to 43,000 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। चांदी में भी खरीद की सलाह दे रहे हैं आप नवीन। लेकिन कच्चा तेल ये जो $47 का लेवल है इसे होल्ड कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ मजबूती से टिका रहेगा? और अभी आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे कच्चे तेल में? मजबूती नहीं रहेगी, although the API inventory figures and everything came out slightly positive for the crude oil last week, but I think overall trend remains negative for the industrial metals and including energy. क्योंकि हालात खराब है इकोनॉमी के, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिमांड पे भी असर आएगा। ऑल्दो सप्लाई थोड़ी स्टेबल हो रही है जिसकी वजह से हमने भाव $52 के ऊपर भी जाते हुए देखे थे। पर क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी बन गई, इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो गई है, उस वजह से मुझे लगता है कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे की तरफ ही दबाव रखेगा। बट इट इज होल्डिंग अराउंड $47-48, which I think should consolidate at. बट इंट्राडे में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट MCX पे सेल करना चाहिए तकरीबन 3,310 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएं 3,390 का एंड टारगेट 3,200 और 3,190 के देखे जा सकते हैं। और ये जो अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पिस रहा है बेस मेटल्स। दबाव के साथ आज भारतीय बाजारों में भी बेस मेटल्स की शुरुआत हो रही है। आपका व्यू क्या है? किसी मेटल पर आपकी नजर है? ऑल्दो पिछले हफ्ते अगर देखा जाए पूरे हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे तकरीबन 1% की तेजी देखी गई बेस मेटल पैक में। पर क्योंकि आशंका ये थी कि रिमीन जो ब्रिटेन का जो रेफरेंडम है उसमें रिमीन की जीत होगी, उस वजह से हमने देखा था पिछले 3-4 सेशंस में कि तेजी आ गई थी बेस मेटल में। पर द लास्ट डे वाज वेरी बैड। इंटरनेशनली मार्केट्स आर एट अराउंड $4,700। आई थिंक सेल करके ही चलना चाहिए ट्रेंड के साथ। कॉपर जून वायदा बाजार सेल करके चला जा सकता है तकरीबन 319 और 320 के आसपास। टारगेट जो है 314 और 315 के देखे जा सकते हैं। इंट्राडे में स्टॉप लॉस जो है वो 323 का लगा है। और हिमांशु भी मेरे साथ है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? मॉनसून का इंतजार कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है, अभी तक इंतजार ही जारी है। क्या ये आपको चिंता में डाल रहा है हिमांशु? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मेरी नजर आज है जी कॉटन MCX जुलाई वायदा पर 19,370 के लेवल पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। 19,550 के लक्ष्य के लिए और 19,270 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा काउंटर जो एक अच्छा नजर आ रहा है वो है TMC। जुलाई MCDX में 8100 के लेवल्स पर बाय इनिशिएट किया जा सकता है।
8300 के टारगेट्स के लिए, और 8030 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, सो दो पिक हिमांशु की तरफ से, एक कॉटन और दूसरा हल्दी में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं। 8100 के लेवल्स पर लक्ष्य 8300 का, स्टॉप लॉस 8030 का, इसका ख्याल रखें हल्दी में। ये है हिमांशु की सलाह। नवीन, आपका व्यू मैं करेंसी बाजार पर भी लेना चाहूंगी। रुपया आज हमें थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है, क्या करने की सलाह देंगे? डेप्रिशिएटिव टोन है, रुपी वीक हो सकता है बिकॉज ऑफ द नीजर रिएक्शंस कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑल्दो इंडिया के फैक्टर्स, सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी हद तक बेटर हैं बाकी कंट्रीज से, तो मुझे लगता है कि ज्यादा डेप्रिशिएटिव टोन नहीं रहेगी। बट फिर भी क्योंकि ट्रेंड एक थोड़ा सा अनसर्टेन है, उस वजह से इमर्जिंग मार्केट्स का जो इफेक्ट है वो इंडिया करेंसी पे भी आ सकता है, रुपी पे भी आ सकता है। पर ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, रुपी को बाय करना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट जो है एनएससी पे तकरीबन 67.85-90 के आसपास, 67.70 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड 68.20 and 25 के आसपास टारगेट देखे जा सकते हैं। ऑल्दो इंडियन मार्केट्स हैव स्टेबलाइज्ड in due course of time, so therefore I think it won't be too much of a depreciation from here. लेकिन एक कॉशियस स्टैंड आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही हिमांशु, रुपए में आप क्या व्यू रखते हैं इस अनसर्टेन सिचुएशन में, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो अनसर्टेनिटी लास्ट वीक में थी वो काफी हद तक प्राइस्ड इन है करेंसी में, और साथ ही साथ जैसा कि नवीन जी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इंडिया के इंटैक्ट है, उस वजह से बहुत हद तक ज्यादा फर्क आगे चलकर शायद ना पड़े ब्रेक्जिट का। तो मेरा मानना है कि 68.20 स्पॉट में एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक इस लेवल के ऊपर यूएसडी INR पेयर नहीं जाता तो फ्रेश खरीदारी की सलाह मेरी तरफ से नहीं रहेगी। मैं सलाह दूंगा कि स्पॉट में 68 के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं 67.60 के टारगेट के लिए, और 68.20 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं स्पॉट में। आप दोनों का ही धन्यवाद। हिमांशु गुप्ता, नवीन माथुर हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको सलाह दे रहे थे कि किन लेवल्स पर आपको रखनी चाहिए अपनी नजर। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या करना चाहिए आपको कमोडिटी बाजार में। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल चेहरा। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश बंसल, और राकेश बंसल से हम समझेंगे निफ्टी में आप कैसे बना सकते हैं दमदार स्ट्रैटेजी।